अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एसेंशियल्स ऑफ तजवीद में डे 25 का लेसन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम नून साकिन और तनवीन का दूसरा कायदा इदगाम पढ़ेंगे। इदगाम दो तरह का होता है, इदगाम माल गुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना। लुग़वी मायने से शुरू करते हैं। इदगाम के लुग़वी मायने हैं दाखिल करना और मिलाना, और इसकी तजवीद में इस्तिलाही मायने जो इस्तेमाल होते हैं वो इस तरह है कि पहले साकिन हरफ को दूसरे मुतहरिक हरफ में इस तरह दाखिल किया जाता है कि दोनों एक मुशद्दद हरफ बन जाते हैं। इदगाम का कायदा देख लेते हैं कि वो क्या होगा। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो इदगाम होगा। हरूफे यरमलून कौन से हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। इनका कॉम्बिनेशन, इनका मजमुआ बना दिया है यरमलून, ताकि इनको याद करने में आसानी हो। अब इदगाम का कायदा जो है वो हमेशा दो कलमों में होगा, और पहले कलमे का आखिर नून साकिन या नून तनवीन होगा, और दूसरे कलमे का जो स्टार्ट होगा वो हरूफे यरमलून में से कोई भी हरफ हो सकता है, लेकिन वो मुशद्दद होगा। अब इसमें देखेंगे कि नून साकिन को हम कहते हैं मदगम, और हरूफे यरमलून में से जो भी हरफ होगा उसको हम मदगम फी कहेंगे। तो ये था हमारा इदगाम का कायदा। अभी हम इसकी जो टाइप्स हैं, इदगाम माल गुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना, उनको देखते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इदगाम की इकसाम। पहली किस्म है इदगाम माल गुन्ना। गुन्ना के साथ इदगाम करने को इदगाम माल गुन्ना कहते हैं। हरूफे यरमलून के टोटल 6 हरफ हम लोगों ने पढ़े हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। और उनमें से ये 4 हरफ जो है या, मीम, वाव और नून, जब नून साकिन या तनवीन के बाद ये वाले 4 हरफ आ जाएंगे तो वहां पे हम इदगाम करेंगे विद गुन्ना, यानी कि हम इनमें 2 हरूफ को मदगम करते हुए एक अलिफ की मिकदार के बराबर आवाज अपनी नाक में लेके जाएंगे, तो वहां पे हमारा गुन्ना होगा और उसकी वजह से इदगाम माल गुन्ना होगा। अच्छा, इन लेटर्स का जो मजमुआ है वो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ मिलता है। कहीं पे यूमिन होगा, यमून भी होगा, यनमो भी होगा। तो लेटर्स वही है, सिर्फ उनका मजमुए को आगे पीछे लिख के फर्क किया गया है। तो इदगाम की पहली किस्म हमारे पास है इदगाम माल गुन्ना, जिसमें हम इदगाम करते हैं गुन्ना के साथ और एक अलिफ की मिकदार के बराबर आवाज को नाक में लेके जाके फिर अदा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इदगाम बिला गुन्ना। तो गुन्ना के बगैर जहाँ पे इदगाम होगा उसको हम कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना। यरमलून में से जो 2 लेटर हमारे पास रह गए थे, लाम और रा, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रा में से कोई भी हरफ आ जाएगा तो वहां पे इदगाम बगैर गुन्ना के होगा। इसका मतलब ये है कि हम लाम की और रा की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, उसमें गुन्ना नहीं करेंगे। इदगाम की मिसालें देख लेते हैं। हरूफे यरमलून, नून साकिन और तनवीन, दोनों के साथ हम इनकी मिसालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले या को देखते हैं। मन युमिन खैरन यरह, नून के साथ मिन नारिन शैइन नुकर, मीम के साथ मिम माइन रसूलुम मिनल्लाह। वाव के साथ देखेंगे मिन वालिन इलाहुम वाहिद, इलाहुम वाहिद। लाम के साथ देखेंगे। अब लाम और रा में गुन्ना नहीं होगा क्योंकि ये वो लेटर है जिसमें इदगाम बिला गुन्ना होता है। मिल्लदुनका जन्नतिल्लहुम मिर रहिमा ज़बदर्राबिया। अब आपने इन सब में नोटिस किया होगा कि पहले 4 लेटर जो हैं उनमें गुन्ना हो रहा था। नून साकिन के बाद हरूफे यरमलून के वो लेटर्स आ जाएं जिनमें गुन्ना होगा, तो हम लोगों ने नून साकिन में गुन्ना करते हुए उसको दूसरे लेटर में दाखिल करना है और इन दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे और गुन्ना की आवाज इसमें आएगी। लेकिन जब लाम और रा आ जाएंगे तो नून साकिन को जो है वो हज़फ हो जाएगा और मीम जो है वो डायरेक्टली लाम के साथ या मीम डायरेक्टली रा के साथ मिल जाएगा। होपफुली आपको आज का लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हरूफे यरमलून की बहुत सी मिसालें हैं कुरान पाक में, आप
مزید مثالوں کو سرچ کریں، ان کو ہائی لائٹ کریں اور اس کی پریکٹس کریں۔ فی امان اللہ۔